ओम शांति। सभी का स्वागत है व्यक्त मुरली में। प्रकृति के बीच स्वयं को आत्मा देखते हैं और बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ, हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करते हैं। और सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य। मुरली चल रही थी 30 नवंबर 99 की। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजाने के खाते को जमा कर संपन्न बनो। बाबा ने इसमें कहा था कि खजानों को जमा करना है और हर खजाने को बिंदु रूप से याद करना है। और हर घंटे की चेकिंग के बारे में बाबा ने बताया था। चेक करो कितने संकल्प हर घंटे में साधारण जमा कितने होते हैं। करना ही है, गेगे नहीं करना है। संकल्प और कर्म को, प्लानर प्रैक्टिकल को, दोनों को समान बनाना है। और क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने ये भी कहा था कि समय पर नहीं सोचना कि समय पर ठीक हो जाएंगे, समय पर हो जाएगा, हम संपूर्ण बन जाएंगे। अचानक होना है तो पहले से बहुत समय का जमा का खाता होगा, तब कुछ कर पाएंगे। कल बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे थे और एक बात ये भी देखा था बाबा ने। क्या बोल रही है? हिसाब किताब को योग अग्नि से भस्म करना है। हाँ, बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन पॉजिटिव रूप से देखना है। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना। बाबा ने ये भी कहा था कि हर कुछ जो भी कैसा भी हो, उसे शुभ भावना रखनी है। और बाबा ने कल बिजनेस विंग वालों से मुलाकात की, नथिंग न्यू बोला। इंजीनियर और वैज्ञानिकों से बात कर रहे थे बाबा। वैज्ञानिक भी इंजीनियर है। यहाँ कहाँ तक पढ़ा था हमने? हॉस्पिटल के ट्रस्टी, यहाँ से पढ़ना था ना शायद। याद है? यहीं से पढ़ना है शायद। तो हॉस्पिटल वालों से बाबा बात कर रहे थे, आप सभी क्या कमाल करेंगे, जो पेशेंट आए उसको पेशेंस देकर दूसरों को लेकर आओ, विदेश से भी लाओ। तीसरा ग्रुप रूरल ग्रुप है, यानी कि गांव वाले। इसमें माताएं भी हैं, टीचर्स भी हैं। आप क्या करेंगे? गांव गांव को महल बनाना। गांव की ऐसी सेवा करो जो सतयुग की दुनिया में वह गांव महल बन जाए। माना ब्राह्मण आत्मा है। सभी को नई दुनिया का परिचय दो। तो ये तो ज्यादा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं मुझे लग रहा है। कोई इम्पोर्टेंट इसमें बात हो? दीदी, कल बाबा ने इनको रूरल वालों को रूलर भी बोला था हाँ, स्टार्टिंग तो में। रूरल एरिया वालों को रूरल रूलर। रूलर। हम्म। तो इसमें यही बाबा बोल रहे हैं गांव वालों को। ये ज्यादा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं लग रहा। जो नए नए हैं बाबा ने उनको कहा तो था, वो ड्रामा अनुसार जो भी आए हैं। तो बाप दादा का स्लोगन याद रखना, लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट सो फास्ट जाकर दिखा सकते हैं। मार्जिन है, फर्स्ट जा सकते हो, लेकिन जमा का खाता ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो। अपना राज्य भाग्य भाग्य याद रहता है। विशेष नयों को कह रहे हैं, जिसको भाग्य याद रहता है वह हाथ उठाओ। जो एक सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वह हाथ उठाओ। क्या कहा बाबा ने?
जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हैं वे हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। ऐसे कहने से नहीं, अगर कंट्रोल होता है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया उन्हों को क्या एक 1 मिनट लगता है या उससे भी ज्यादा लगता है? अभी यह अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत के समय यह अभ्यास बहुत काम में आए। कौन सा अभ्यास? 1 सेकंड में जहां चाहे वहां स्थित कर दे। परम धाम चाहे तो परम धाम में सोचे, हम संकल्प करें मैं 5 मिनट टिकूंगी, तो 5 मिनट से पहले नहीं नीचे आए। सूक्ष्म वतन में फरिश्ता स्वरूप में अनुभव कर रहे हैं, बाबा का हाथ सिर पर है, तो 1 मिनट सोचा तो 1 मिनट टिके रहे। चक्र का अभ्यास करना है, 5 मिनट का टाइम दिया तो 5 ही मिनट चलता रहे। ऐसे जो समझते हैं वे हाथ उठाओ। कर सकते हो? हो सकता है ऐसे? बाबा कह रहे हैं ये अभ्यास बहुत जरूरी है और अंत में ये अभ्यास बहुत काम में आएगा। मुझे लगता है आप सब कर सकते हो। चलो अभी 2 मिनट का अभ्यास करते हैं। 2 मिनट हमें भ्रिकुटी के बीच आत्मिक स्वरूप में टिकना है, घड़ी के हिसाब से अलार्म लगा के करते हैं। 2 मिनट का टाइमर लगाया है। भ्रिकुटी के बीच टिकना है, एक संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। आप भ्रिकुटी में आत्मा को किसी भी रूप से देख सकते हो, आत्मा सितारा है, ज्योति है, लेकिन भ्रिकुटी से बाहर नहीं आना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सभी बताएंगे। स्टार्ट। टिक जाओ आत्मिक स्वरूप में 2 मिनट। स्टॉप। ठीक है सभी, ये हिल गए। बताओ सही सही, मेरा भी हिला थोड़ा, बीच बीच में इधर उधर हुआ। यदि फोर्सफुली टिके, थोड़ा हम्म। फोर्स वो लग। आके से संकल्प आए थे बस।
ये हम्म। बात ये फोर्सफुली एक आध बार मन कहीं लग रहा है तो फिर से लाना पड़ा दीदी। और अब दीदी इसको ऐसा ही हुआ है। फोर्सफुली थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ना। दीदी बीच बीच में अब ये तो सिर्फ 2 मिनट है, हमें अगर टिकना पड़े 1 घंटा, आधा घंटा, तो उसके लिए क्या अभ्यास करेंगे? उसके लिए ना हमें रमणीकता चाहिए। फोर्सफुली किसी चीज को ज्यादा समय तक नहीं कर सकते। जैसे इसमें भिन्न भिन्न रमणीक अनुभव आत्मा के, कभी आत्मा को ज्योति रूप में, कभी किसी रूप में, कभी उसकी किरणों से खेलना, कभी बिंदु में टिकना, तब जाके कुछ हो दीदी सकता आज वो अमृत वेला में आपने जो हारमोनियम वाला स्टेप सा करवाया था है। ना, बहुत ही हाँ। यूनिक था और बहुत हाँ, ब्यूटीफुल। वो बहुत अच्छा था दीदी, उससे बहुत अच्छा लगा। तो जो हम हाँ। योग के प्रयोग करते हैं उससे यही तो है कि जैसे हम 2 मिनट नहीं टिक सकते, उसमें तो हम कितना कितना देर टिक जाते हैं। हाँ, अभी परम धाम में जैसे कई बार हम अनुभव करते हैं, तो परम धाम में खाली आप बिंदु देखते रहो, नहीं हो पाएगा। आपको उसे रमणीकता में लाना पड़ेगा। है हम वहीं पर, अब उसको भिन्न भिन्न रूप दे दें, उसको एक रमणीक कर दे तो आप टिक जाओ। दीदी अगर आप अमृत वेला की चेकिंग करें, जैसे आज सुबह की अमृत वेला की चेकिंग करें, तो ऐसे लगता है कि जैसे 1 एंड मतलब 1.25 घंटा था, तो 1.25 घंटा में शायद ही इधर उधर गए होंगे कहीं। हाँ। अदरवाइज नहीं तो गए। बिल्कुल ठीक था, क्योंकि रमणीकता थी और योग के प्रयोग थे ना उसमें। हम्म। ऐसे तभी कर सकते हैं। हर एक के लिए ही है ये, अब बताते भी है ना, रमणीकता से करो, क्योंकि खाली बिंदु, वैसे तो खाली ऐसा इधर-उधर भी होना टहलने चाहिए से। कि जैसे अभी हम 2 मिनट के लिए बैठे, ऐसे ऐसे भी अभ्यास होना चाहिए उसके अलावा भी ना। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि ये वाले भी अभ्यास ज़रूरी है, खाली हर जगह, हर टाइम आप रमणीक नहीं हो सकते। सभी तरह का अनुभव चाहिए, और ऐसे में आपको जैसे चक्र है ना, चक्र का अभ्यास, तो उसमें कोई रमणीकता नहीं है, लेकिन आप बिज़ी हो। एक वर्क दे दिया, जैसे हाथ ऊपर-नीचे करते रहो, तो बिज़ी हो जाएँगे। ऐसे बुद्धि को काम दे दो, नीचे-ऊपर करते रहो। तो कई बार हर तरह का अनुभव चाहिए। कभी रमणीकता नहीं है तो दूसरा अनुभव चाहिए। कभी बिज़ी कर दो, कभी टिक जाओ, कभी थोड़ा-थोड़ा फ़ोर्सफुली भी करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को आदत पड़े। मुझे जो कहा गया है वो मुझे करना ही है। ये अथॉरिटी है। तो हर तरह का अभ्यास ज़रूरी है। कभी संबंधों का अनुभव, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पढ़ रहे थे हम कि जहाँ चाहो वहाँ सोच चलती रहे, उसमें हाथ उठाने को बाबा ने कहा, और ये अभ्यास अंत में बहुत काम आए। जैसे इस शरीर के ऑर्गन्स को बाँह है, पाँव है, इनको सेकंड में जहाँ लेकर जाना चाहो वहाँ ले जा सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि को भी मेरी कहते हो। जब मन के मालिक हो यह सूक्ष्म ऑर्गन्स हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं? संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल चाहिए। अब बताओ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा, क्यों नहीं है? कंट्रोल क्यों नहीं है? होना चाहिए कंट्रोल। जब मैं आत्मा मालिक हूँ, तो मन और बुद्धि पर कंट्रोल चाहिए। क्यों नहीं होता है? क्यों मन जो है वो अपने आप अपना चल देता है, बुद्धि अपने आप करने लगती है? क्यों नहीं है? संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल चाहिए। जब चाहो, जैसे चाहो, जब यह अभ्यास पक्का होगा, तब समझो 5वें डॉनर होंगे। तो बनना लक्ष्मी नारायण है, तो राज्य को कंट्रोल करने के पहले स्वराज्य अधिकारी बनो, तब राज्य अधिकारी बनेंगे। इसका भी साधन यही है। बाबा बता रहे हैं कि खजाने को जमा करो, खजाने को जमा करो। कौन कौन से खजाने सबको पता है? ज्ञान, गुण, शक्तियां, पवित्रता, इंद्रिय सुख, ये सारे खजाने हैं। दुआएं, पुण्य, शांति, आत्मा के साथ गुण, उनका खजाने जमा करने। तो जब बीच में गैप नहीं होगा, और इसमें भी एक बड़ी बात यह है, हमारा कार्मिक अकाउंट पूरा होगा, तो कोई खींचेगा नहीं ना हमें। हम खुद तो नहीं, सपोज करो हमने खुद तो खजाने जमा कर लिए, लेकिन हमारा कार्मिक अकाउंट किसी के साथ बंधा हुआ है,
तो वो बुद्धि खींचेगा उसको। और ये भी जो अभी हमारा कार्मिक अकाउंट एक सूक्ष्म अभी निकला है, जैसे ये फल फ्रूटेरियन डाइट चल करवा रहे हैं, उसमें भी जैसे सूक्ष्म जीवों से हमारा जो एनिमल्स से हमारा जुड़ जाता है खाता, तो कहीं ना कहीं वो कार्मिक अकाउंट भी जुड़ा रहता है, तो बुद्धि कहीं ना कहीं खिंचती है। ये भी बहुत सूक्ष्म अभी उभर कर आ रहा है, तो बाबा ही करा रहे हैं सब कि उनसे भी हमको कार्मिक अकाउंट खत्म करना है। कर रहा है कोई फ्रूटेरियन डाइट आप में से? ये सेकंड नंबर वाला कर रहे हैं हम, रॉ मटेरियल वाला। जैसे 3 दिन किया था स्टार्टिंग के। रॉ मटेरियल अब हमने तब तक कर थोड़ा लिया। ज्यादा सुन लोगे ना तो फिर आप भी सब फ्रूटेरियन हो जाएंगे। दीदी हम तो ऐसे लिक्विडियन हो गए हैं, पूरा अरे कंप्लीट बाप रे, लिक्विड पे ही ले रहे हैं। पर मैं बताऊं, अरे बाप, इतने इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, मुझे ही नहीं पता चला। जो सचमुच अपने अंदर दर्द पे थे, पता ही नहीं चला, अननोइंगली निकल रहे हैं। कल तो पता नहीं क्यों मैं रोए जा रही बाबा के प्रति। वो 18 जनवरी की जो मुरली थी, बाबा बोले ना, दिल फाड़ के दिखाओ, चीर के, कि मैं तुम्हारे अंदर बसा हूँ। दीदी मैं इतना रोई हूँ कि मतलब मुझे ही समझ में नहीं आ रहा, ये इमोशंस बाहर निकल रहे थे कल। बहुत ही बढ़िया अनुभव आ रहा है। और पता है, बहुत हल्कापन लग रहा है उससे। लिक्विड्स पे तो बहुत दूर की बात है, हम तो फ्रूटेरियन भी सोचने में डर लग रहा है कि कहीं फ्रूटेरियन हो जाएंगे तो लोग घर वाले क्या क्या हाल करेंगे हमारा, जो अभी हाँ अभी तो दीदी, हम घर वालों से दूर है, सिर्फ अभी मैं तो ना और ये अभी कह अभी रहे तो नॉर्थ है, नॉर्थ पे चल रहा है इसलिए कर रहे हैं। अभी तो ये क्या है ना, छुपा छुपी होता है, हम फ्रूट खा रहे हैं, व्रत है, हाँ। क्योंकि इतना हाँ फ्रीडम नहीं होता ना कि तुम अपने से चल लो। हाँ, सही। तो भाई जी कहते हैं अभी ना तो कि किचन से बाहर निकल, और फ्रूट किचन से पे आ सच्ची गए तो में कहेंगे तुम जाओ यहाँ से, संन्यास लो, पहाड़ों में बैठो, जो खाना है खाओ। हाँ दीदी, हमारे साथ भी ये व्रत का नाम लेके भले ही फ्रूट खा लो, वरना तो कोई नहीं। हाँ, वेट लॉस भी होता है। भगवान ही मालिक है, कहते हैं ना, वही मालिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका भी साधन यही है कि खजाने जमा करो, समझा? अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो, मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं मानता है। ड्रिल, बाबा ने ड्रिल करा, चलो उड़ जाओगे परम धाम। 1 मिनट के लिए। वापस। अच्छा, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाबा ने याद कर दिया, ये 30 नवंबर की मुरली का। सर्व खजानों के मालिक, सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहजयोगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। सेवाधारी जो भी सेवा के प्रति आए हैं, विशेष यूपी का टर्न है, तो यूपी वालों से बाबा ने कहा कि कितना फायदा होता है, कितना पुण्य कमाते हो। 100-200 ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते हो, इतने सारे हजारों ब्राह्मण हैं, उनकी सेवा का पुण्य, दुआएं मिलती है। यहाँ तो खिलाते हैं, किसी ब्राह्मण को एक को खिलाएंगे, 5 को, 10 को, 21 को खिलाते हैं, लेकिन वहां कितने हैं? 21,000। इतने, और वो भी महान पुण्य देव आत्माएं, देवतुल्य सच्चे ब्राह्मण।
कितना पुण्य मिलता हो। तो बाबा कह रहे हैं, एक तो दुआओं का खाता, दूसरा पुण्य का खाता, तीसरा ब्राह्मणों के समीप संबंध में आते और बाप दादा से मिलने का एक्स्ट्रा टर्न मिल जाता है। तो सेवा का फल कितना है? सेवाधारी अर्थात जमा करने वाले। तो बहुत अच्छी सेवा की, दिल से सेवा की और दिलाराम के पास पहुंच गई। यूपी वाले ठीक है। तो भविष्य तो मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय भी जमा होता जाता है। डबल विदेशी भी बहुत बैठे हैं, हाथ उठाओ। देखो, डबल विदेशियों को चांस बहुत अच्छा मिलता है, इसको छोड़ दे रहे हैं। इंदौर की हॉस्टल की कुमारियों को बाबा ने कहा 100 ब्राह्मणों से उत्तम। क्यों? क्योंकि सेवा कर इतने ब्राह्मणों की दुआएं लेती हैं। तो कुमारियां बोर्डिंग से निकल क्या करेंगी? सिर पर ताज रखेंगी या टोकरी रखेंगी? इसमें है कोई कुमारी? इस ग्रुप में कोई कुमारी है क्या? नहीं, पहले थी। तो बाप दादा ने पूरे हॉल का चक्कर लगाकर सभी बच्चों को दृष्टि देकर वापस स्टेज पर पहुंचे। मोहिनी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, अहमदाबाद से चेकिंग कराकर बाप दादा के सामने आई थी। तो ये मुरली पूरी होती है। तो आज हम शुरू करेंगे 15 दिसंबर 1909 की मुरली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। संकल्प शक्ति का महत्व यानी जो संकल्प करो वो समर्थ हो। समर्थ माना वो कार्यान्वित हो। या तो आपने जैसे करा है, परम धाम सोचा है तो परम धाम में टिक जाओ। किसी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखिए तो वो हो जाए। कोई हम सेवा का संकल्प करें तो प्रैक्टिकल में आ जाए। ये है संकल्प शक्ति का महत्व। जो सोचे वो हो। तो सुनते हैं बाबा क्या कहते हैं। आज यानी 12 तारीख को पड़ी थी ये मुरली, तो उससे जुड़ जाते हैं। आज उसे ऊंचे से ऊंचा बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से आप बच्चे श्रेष्ठ अर्थात हाईएस्ट हैं। दुनिया वाले कहते हैं हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और वह भी एक जन्म के लिए। लेकिन आप बच्चे हाईएस्ट श्रेष्ठ इन दी कल्प हैं। 5000 साल के आप हाईएस्ट हो। सारे कल्प में आप श्रेष्ठ रहे हैं, जानते हो ना। अपना अनादि काल देखो, अनादि काल में भी आप सभी आत्माएं बाप के नजदीक रहने वाले हो। देख रहे हो, अनादि रूप में बाप के साथ साथ समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। रहते सभी है, लेकिन आपका स्थान बहुत समीप है। झाड़ में पहुंच जाओ, उल्टा झाड़ परम धाम का। अपनी सीट देखो, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा के बीच में आप बैठे हो, सबसे ऊपर। तो अनादि रूप में भी ऊंचे से ऊंचे हो। फिर आओ आदि काल में, सभी बच्चे, पूरा चक्र चलना शुरू हो गया बाबा। सभी बच्चे देव पदधारी देवता रूप में हो। याद है अपना देवी स्वरूप। आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। तन मन धन जन चार ही स्वरूप में श्रेष्ठ है। सदा संपन्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। ऐसा देव पद और किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता, चाहे धर्म आत्माएं हैं, महात्माएं हैं। लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। पहुंच जाओ सतयुग में, देव स्वरूप महलों में। इतना सुंदर सिंहासन, इतना जड़ाऊ पुष्पक विमान है। बड़ी सी ड्रेस है जो पीछे लंबी फैल रही है। बड़े बड़े महल,
पशु पक्षी मन बहला रहे हैं, डांस कर रहे हैं। पेड़ों के पत्ते हवा से म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं। चिड़ियों की चहचहाट, सुंदर सुंदर आवाजें। वापस आओ, फिर आओ मध्यकाल में। अब इतनी देर जो हमने 1 मिनट स्वर्ग में अनुभूति की, कोई नीचे आया? कोई भी हम्म, नहीं। बहुत तो सुंदर हमें लग वो हम्म तो हमें वो ना वीडियो में देखना है। वीडियो जैसे मूविंग, एक मूवी होती है ना, तो उसमें मूवी में आप 3 घंटे की कोई पिक्चर देखते हो, तो उसमें कहीं बुद्धि जाती है? क्यों नहीं जाती? म्यूजिक है, आवाज तेज है, दृश्य बदल रहे हैं उसमें, इमोशंस बदल रहे हैं, मसाला है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। ये अट्रैक्ट करने के तरीके हैं। कोई एक ऐड होता है टीवी में, आधे मिनट का ऐड होता है, आप उससे कितने ग्रिप्ट हो जाते हैं। ये आजकल की कंपनीज जो होती हैं, ये कलर्स उसमें डालती हैं, आवाज डालती हैं, इमोशंस डालती हैं, तब जाके आप उसमें टिकते हो, और फिर वो आपकी बुद्धि में घूमता रहता है, म्यूजिक चलता रहता है, फिर हम ग्रिप्ट हो जाते हैं। वही चीज को हम लेकर आते हैं अपने, अननोइंगली, अनइंटेंशनली, सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाती है। इसी तरह से डिफरेंट कंपनीज, फूड प्रोडक्ट्स, जो भी हम दिख रहे हैं, ये सभी हमको कंट्रोल करते आए हैं जब से हमने जन्म लिया। भूल गए अपने आप को, मान लिया कि जो वो कह रहे हैं वही सत्य है। ये नहीं सोचा कि एक हाथी, उसके अंदर फैट कहाँ से आता है? वो तो पत्तियां खाता है, केले खाता है, वो तो नहीं खाता फैट, उसको तो नहीं टॉनिक पीना पड़ता, मगर वो स्वस्थ कैसे रहता है? मगर हम प्रोटीन लेने के लिए, मिनरल्स लेने के लिए बाहर की चीजों को, अपनी बाहर की चीजों को इंटेक करते हैं। क्यों? ये बुद्धि नहीं चलती किसी की, क्योंकि बुद्धि को ग्रिप कर लिया है, ये आवश्यक है, ये खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कैसे बेचेंगे फिर सामान, दवाइयां कैसे बिकेंगी, सारा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। और ये होगा बाद में। बाबा क्या कह रहे हैं आगे? आओ मध्यकाल में। अभी हम कहाँ थे? आदिकाल में। अब आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी आप आत्माएं पूज्य बनते हो, आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं। कोई भी आत्माओं की ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। ऐसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है। जैसे पूज्य आत्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती है, तो सोचो ऐसे विधि पूर्वक और किसकी पूजा होती है क्या? हर कर्म की पूजा होती है, क्योंकि कर्म योगी बनते हो। तो पूजा भी हर कर्म की होती है, चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं को साथ में मंदिर में भी रखते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। तो मध्यकाल में भी हाईएस्ट अर्थात श्रेष्ठ हो। फिर आओ वर्तमान अंतकाल। चलो, अंतकाल से पहले मध्यकाल में चलते हैं, अपने पूज्य स्वरूप में। मंदिर में अष्टभुजाधारी देवी या गणेश, दुर्गा रूप, त्रिकुटी में तीसरा नेत्र चमक रहा है, बनी हुई आंख बनी हुई, और 2 नयन बड़े बड़े, फेस देखो कैसा चमक रहा है। सिर पर मुकुट है, घने लंबे बाल, ड्रेस रेड कलर की, हाथों में शस्त्र, अस्त्र भी शस्त्र भी, सिंह की सवारी, सामने भक्ता,
हाथों से साकार, पीछे सिर के पीछे बड़ा सा क्राउन घूम रहा है गोल्डन कलर, अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है, और सिर के ऊपर क्राउन के ऊपर लाइट का क्राउन, शिव बाबा चमक रहे हैं, छत्र बन गए हैं। मैं दिव्य मूर्ति, मंदिर की देवी, इष्ट देवी वापस लौटी। तो बाबा कह रहे हैं अंत काल में आओ। तो अंत काल में भी अब संगम पर श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या श्रेष्ठता है? स्वयं बाप दादा परमात्मा और आदि आत्मा अर्थात बाप दादा दोनों द्वारा, अंत माने संगम, पालना भी लेते हो, पढ़ाई भी पढ़ते हो, साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत लेने के अधिकारी बने हो। तो अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अब अंत काल में भी हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो, इतना नशा रहता है। बस यहीं तक बाबा ने फरिश्ते रूप में नहीं आए हैं, ये 4 रूप बाबा ने बताए। बाप दादा कहते हैं इस स्मृति को इमर्ज करो, मन में, बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। चलो दोहराओ, फिर से पहुंचो परम धाम में। बाबा के कितने पास हो मत देव काल में, यानी आदिकाल में, इतना श्रेष्ठ हमारा देव पद है, किसी भी धर्म नेता का, राजनेता का नहीं। इतनी प्राप्तियां, अकुट खजाना, मध्यकाल में पूजा हो रही, किसी भी धर्म पिता की पूजा नहीं होती है। अंतकाल में संगम पर एक भगवान से हमारे सर्व संबंध, उसी से पढ़ रहे हैं, उसी से खेल रहे हैं, उसी से खा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मन में, बुद्धि में इस प्राप्ति को दोहराओ। जितना स्मृति को इमर्ज रखेंगे उतना स्मृति से रूहानी नशा होगा, खुशी होगी, शक्तिशाली बनेगी, इतना हाईएस्ट आत्मा बने हैं। यह निश्चय है पक्का कि हम ही हाईएस्ट श्रेष्ठ बने थे, बने हैं और सदा बनते रहेंगे। नशा है, पक्का निश्चय है तो हाथ उठाओ। टीचर्स ने हाथ उठाया। माताएं तो सदा खुशी में झूले में झूलती रहती है, झूलती है ना, झुलाती भी है माताएं। माताओं को बहुत नशा रहता है। क्या नशा रहता है? हमारे लिए बाप आया है, नशा है ना। द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, इसलिए बाप को माताओं पर बहुत प्यार है और खास माताओं के लिए बाप आए हैं। खुश हो रहे हैं, लेकिन सदा खुश रहना ऐसे नहीं। अभी हाथ उठा रहे हैं और ट्रेन में जाओ तो थोड़ा थोड़ा नशा उतरता जाए। बाबा ट्रेन में भी आ जाते। सदा एक रस अविनाशी नशा हो, कभी कभी का नशा नहीं, सदा का नशा सदा ही खुशी प्रदान करता है। आप माताओं के चेहरे सदा ऐसे होने चाहिए जो दूर से रूहानी गुलाब दिखाई दो। क्योंकि इस विश्वविद्यालय की जो बात सबको अच्छी लगती है, विशेषता दिखाई देती है, वह यही है कि माताएं रूहानी गुलाब सदा खिला हुआ पुष्प है, हंसती रहती है, काम करती रहती है। और माताएं ही जिम्मेवारी उठाएं। माताएं इतना बड़ा कार्य कर रही हैं, चाहे महामंडलेश्वर भी हैं, लेकिन वह भी समझते हैं कि माताएं निमित्त बनी हैं। और ऐसे श्रेष्ठ कार्य सहज चल रही है। माताओं के लिए कहावत है, सच है नहीं लेकिन कहावत है। बाबा कह रहे हैं माताओं के लिए कहावत है। अब जो सुनाने जा रहे हैं ना बाबा, उसको कह रहे हैं सच नहीं है लेकिन कहावत है। क्या कहावत है? 2 माताएं भी इकट्ठा कोई कार्य करें बड़ा मुश्किल है। बाबा यू आर रॉन्ग, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा गलत कैसे हो सकते हैं?
बाबा तभी ने तो कह रहे हैं समझा, बाबा। कहावत है तो भगवान का कहावत है। लौकिक में कहावत है, ये तो बाबा बता रहे हैं कहावत क्या है। जी दीदी, हम्म, बाबा ने बोला ये सच नहीं है, तो इकट्ठे रह हम्म। सकती है माताएं, कार्य भी कर सकती है, मुश्किल नहीं है। कौन सी माताएं? ये दुनिया वाली माताओं के लिए बोलते हैं, ब्राह्मण वाली माताओं के लिए नहीं। वैसे भी बाबा दुनिया ने की कहा तो कहावत। सामने भी बोली, सच नहीं है। हम्म। तो ये वैसे तो देखा जाए तो सच बात है ये, लेकिन ऐसे हमारे लिए सच, मतलब माताओं के लिए सच नहीं है, तो भाइयों लोग के लिए भी है। जहां बैठ जाए वहां पे पब्लिक पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, लेकिन माताओं को हर जगह छोटा कर दिया। कहावत है एक। हम्म। तो दो माताएं भी इकट्ठी कोई कार्य करे बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ कौन निमित्त है? माताएं ही है ना। जब भी मिलने आते हैं तो क्या पूछते हैं? माताएं चलाती हैं, आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं करती हैं। लेकिन उन्हों को क्या पता कि ये साधारण माताएं नहीं, ये परमात्मा द्वारा बनी हुई आत्माएं हैं, माताएं हैं। परमात्मा वरदान इन्हों को चला रहा है। ऐसे तो नहीं कि कोई भाई या पांडव समझते हैं कि माताओं का मान है, हमारा नहीं है क्या? बाबा को वाइब्रेशन पहुंच जाता है, कई भाइयों के मन में संकल्प उठता है ना, कि बाबा तो माताओं को ही ऊपर करते रहते हैं, हम भी तो कर रहे हैं कुछ, हमारा नाम नहीं लेते। तो ये संकल्प पकड़ा बाबा ने। आपका भी गायन है, 5 पांडव गाए हुए हैं शक्तियों के साथ, 7 शीतलाएं दिखाते हैं। वैसे भी तो अभी देवियों का पूजन होगा ना, तो कंजके पूजते हैं, यही बोलते हैं ना। तो उसमें भी क्या करते हैं? एक लांगुरा, कन्या लांगुरा, एक व्यक्ति को बिठाते हैं। तो हमारे में भी ऐसे देखो माताएं और लांगुरे, यानी कि भाई एक या दो ही है शायद। ये यादगार चला आ रहा है ना। भूषण भाई नहीं दिख रहे हैं, भूषण भाई, भूषण भाई हैं, सुनील भाई हैं, और कौन, मोहित भाई हैं कि नहीं? नहीं। तो हम्म, माताएं हाँ? माताओं के परसेंटेज ज्यादा है। हम्म। माताओं की परसेंटेज ज्यादा होती है। चलो, तो इतने भाइयों, इतनी माताओं में भाई भी हैं, तो हमारा पूरा है ग्रुप, अकेले नहीं है ना। तो पांडव भी हैं, और पांडवों के बिना माताएं नहीं चला सकती, माताओं के बिना पांडव नहीं चला सकते, दोनों भुजाएं चाहिए। हम्म। लेकिन माताओं को बहुत गिरा दिया था ना, इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो? खुश हो ना माताओं को देख करके? बाबा भाइयों से पूछ रहे हैं, या नहीं खुश है ना? अगर माँ, कई बार नहीं होते खुश, कोई नहीं होते, कोई माताएं आगे बढ़ती हैं लौकिक घरों में भी, इतने मॉडर्न होने के बावजूद भी अगर माताएं आगे बढ़ती हैं तो खुशी नहीं होती ज्यादा। माताएं ही माताओं को देखकर खुश नहीं होती। अभी भी वो सिस्टम पूरी तरह से गया नहीं है। अभी भी किसी के घर में बेटा होता है तो बहुत खुश होते हैं, बेटी होती है तो ठीक है खुश है, लेकिन उतने नहीं होते। तो बाबा कह रहे हैं दोनों भुजाएं चाहिए। इसलिए बाप माताओं को जो दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करके दिखा रहे हैं। आप खुश हो ना? अगर माताओं को बाप निमित्त नहीं बनाता तो नया ज्ञान, नई सिस्टम होने के कारण पांडवों को देखकर बहुत हंगामा होता। एक पुल्ली में बाबा ने कहा है डंडे पड़ेंगे, अगर माताओं को आगे नहीं किया तो डंडे खाने पड़ेंगे। राजस्थान में तो ऐसे ही कर देते। माताएं ढाल हैं, क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें। लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ है, और कई जगह डंडे रखते भी हैं राजस्थान में। वहां पे होली खेलते हैं ना, तो डंडे लगाते हैं।
होली के बाद में वो 4-5 दिन वो प्रोग्राम चलता है 7 दिन तक। तो उसमें वो डंडे मार होली, उसमें जानबूझ के जो जिनकी शादी नहीं होती है लड़कों की, वो चाहते हैं डंडे खाने, तो उनकी शादी हो जाएगी। वो ना रात को होता है 10 बजे, जब 12 बजे तक होगा ना, 8 से 10, 11 बजे तक वहाँ डंडे ये खाने जाते हैं। यादगार बनी हुई है। वो सोचो कौन सी चीज की यादगार है ये डंडे खिलाना। क्योंकि बाबा ने बोल दिया ना, जो चीज वो यादगार बन जाती। बाबा ने मुरली में कहा है, माताओं को आगे करो भाइयों, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। जगदीश भाई के समय की बात है ये। वो पढ़ो ना पीछे की बातें, तो उसमें बाबा ने एक बार कहा था, जब वो एंटी ओम मंडली बनी थी, बहुत एक्टिव थी वो, पिकेटिंग होती थी, तब बाबा माताओं को आगे करते थे। तो बाबा भाइयों को कहते थे पीछे रहो, माताओं को आगे करो। हर जगह जैसे मम्मा को भेजते थे बाबा, कहेंगे डंडे खाने पड़ेंगे अगर आप गए तो। ज्ञान भी सुनाने के लिए माताओं को आगे करो। भाई पीछे बैकबोन बनकर रहते थे। अभी तो खैर सब बराबर हो गए हैं। तो माताएं ढाल हैं। सॉरी। क्योंकि नया ज्ञान है ना, नई बातें हैं, लेकिन बहनों के साथ भाई सदा ही साथ हैं। पांडव अपने कार्य में आगे हैं और बहनें अपने कार्य में। दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न बन चल रहा है। ठीक है। मुरली कितनी मिली? मुरली बड़ी है। अभी बड़ी बड़ी मुरलियां आनी शुरू हो जाएंगी। और 8 पेज है, 10 पेज। तो यही खत्म करते हैं मुरली को। आज का वरदान पढ़ेंगे। पढ़ रहा है कोई? ओम शांति। पढ़िए पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? सुनाइए। ओम शांति हाँ दीदी। मैं ज्योति बहन, हाँ पढ़िए पढ़िए। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तक नशीन भव। चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तक नशीन भव। जो बच्चे चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास होते हैं, उन्हें ही पास विद ऑनर कहा जाता है। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद ही दिल तक नशीन बनते हैं। साथ साथ ब्राह्मण परिवार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी, सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले दिल तक नशीन स्वराज्य तक नशीन बनते हैं। स्लोगन है, दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की, बाप मेरा। दिलरुबा वह है जिसके दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाप की और बाप मेरा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तो ये वरदान मिल गया चारों सब्जेक्ट का। इस वरदान को अच्छे से संभालो। चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होना है। ठीक है ना? चलिए पानी को चार्ज करते हैं। सभी ने रखा होगा। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अब लेंगे जल हाथ में। बाबा से कनेक्ट होंगे सर्वशक्तिवान पवित्रता के साथ। भ्रिकुटी से किरणें निकलती हुई पानी में जाती हुई 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ।
अब इसमें संकल्प भरेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।